Planning for MBBS abroad. Things you should keep in mind before going for MBBS abroad. So let's start. MBBS abroad सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? न्यू कंट्री, न्यू कल्चर, अफोर्डेबल एजुकेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज। लेकिन उसके साथ आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है लैंग्वेज। मेडिसिन इज जस्ट नॉट अ थ्योरी, बट इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड आ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, क्योंकि जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं विद पेशेंट्स। तो सबसे जरूरी है जो आप यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे वो यहाँ की नेटिव लैंग्वेज पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट रशिया। रशिया की एक हार्श रियलिटी है कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को इंग्लिश नहीं आती है। हालांकि यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स एंड टीचर्स को इंग्लिश आती है एंड दे टीच यू इन इंग्लिश मीडियम, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को रशिया में इंग्लिश नहीं आती है। सेम थिंग है उज्बेकिस्तान के साथ। दैट्स व्हाई इट्स वेरी नेसेसरी टू लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अदर कंट्रीज के वहां पे लैंग्वेज का क्या इशू है। Other than Russia, we will be talking about different countries. For example, यूक्रेन। जैसे कि आपको पता ही है, रशिया और यूक्रेन की वॉर में मेजोरिटी यूक्रेन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी बिफोर वॉर यूक्रेन वाज बेस्ट फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोगों को इंग्लिश आती थी, लेकिन फिर भी वहां की यूक्रेनी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेकंड कंट्री इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहां की नेटिव लैंग्वेज कजाक सीखें। वैसे तो वहां के इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग इंग्लिश में होती है, लेकिन अगेन इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट्स। थर्ड कंट्री इज चाइना। चाइना में भी सेम चीज है, आपको इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां की लोकल लैंग्वेज मैंडेरिन सीखी जाए। जॉर्जिया इज वेरी गुड इन दिस केस आफ्टर यूक्रेन। जॉर्जिया में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जैसे आपको यूक्रेन में मिलती है। वहां पे आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का पेशेंट से मौका मिलेगा। जॉर्जिया के साथ साथ फिलीपींस भी एक ऐसी कंट्री है जहां पे इंग्लिश में कम्युनिकेट अच्छा होता है। तो आप कैसे बच सकते हैं सब चीजों से? अगेन एजेंट्स का फ्रॉड। एजेंट्स हमेशा कहते हैं 100% इंग्लिश मीडियम, लेकिन फिर भी वो वहां जाते हैं तो नहीं निकलता है। दैट्स व्हाई डोंट ट्रस्ट 100% इंग्लिश मीडियम। और अगर हाँ रशिया उज्बेक की बात है तो बिल्कुल भी मत कीजिए। सिर्फ यहाँ पे टीचिंग इंग्लिश मीडियम में है, बाकी चीजें सब रूसी या उज्बेक लैंग्वेज में है। सो हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर लैंग्वेज? जैसा मैं रशिया का एग्जांपल लेके बताता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट टू थर्ड ईयर कंपलसरी रशियन लैंग्वेज आपके कोर्स में इंक्लूड होता है ताकि आप लैंग्वेज सीख सके। दैट्स व्हाई इन अदर कंट्रीज यू शुड टेक यूनिवर्सिटी लैंग्वेज क्लासेस वेरी सीरियसली। और लोकल लैंग्वेज सीखने के और ये फायदे हैं कि आप लोकल से अच्छा कम्युनिकेशन बिठा पाएंगे। जब आप क्लिनिकल जाएंगे तो आपको और कॉन्फिडेंट फील होगा। आप अपने लोकल फ्रेंड्स बना सकते हैं, प्रोफेसर से अच्छे रिलेशन रख सकते हैं, और तो और आपकी सेफ्टी भी बढ़ जाती है जब आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आती है, बिकॉज यू कैन नेविगेट डेली लाइफ वेरी इजीली। तो जब भी आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कोई यूनिवर्सिटी चूज करें तो सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल बजट और वहां की कंट्री और वर्ल्ड रैंकिंग ही उस यूनिवर्सिटी की चेक ना करें, बाकी और चीजें भी चेक करें जैसे लैंग्वेज। ये एक मैं लैंग्वेज डिफिकल्टी चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूं ताकि आप स्टार से पता लगा सके कौन सी कंट्री में इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। 5 स्टार्स मतलब बहुत हार्ड, 1 स्टार मतलब वेरी इजी। मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दे दी है, आप चाहे तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं।